पीडीएस ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। कक्षा 10 के लिए हम लोग वॉइस देख रहे थे। पिछले लेक्चर में, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पास्ट कॉन्टिन्यूअस की पैसिव वॉइस पढ़ लिया था। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे हम लोग पास्ट परफेक्ट की पैसिव वॉइस। जैसा कि प्यारे बच्चों हम आपको लगातार बताते आ रहे हैं कि जितना इनके परिवर्तन का नियम प्रेजेंट में था उतना ही इनके परिवर्तन का नियम पास्ट में भी है। पास्ट में रहेगा, फ्यूचर के वाक्य में सबका सिस्टम वही है। बस इनका क्या रहेगा कि इनका टेंस जो है, इनकी सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब्स, ये लोग क्या होते जाएंगे, बदलते जाएंगे। चलिए हम लोग पास्ट परफेक्ट की पैसिव वॉइस देखते हैं। पहला हम लोग लेते हैं आई हैड फिनिश्ड द वर्क। एक्टिव हम लोग लिए, पहला एक्टिव लिए आई हैड फिनिश्ड द वर्क। आप लोग पहले भी देख चुके हैं इसको। अब देखते हैं हम लोग आई हैड फिनिश्ड पैसिव वॉइस इसकी बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट कौन आ रहा है इसमें? ऑब्जेक्ट हो रहा है क्या हमारा? द वर्क। हम लोग लिए द वर्क, ऑब्जेक्ट हो गया हमारा द वर्क। अब द वर्क, अब हम लोग इसकी हेल्पिंग वर्ब किसकी लेंगे? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब हमें पता है हैड का ही प्रयोग होता है, बस इसके साथ क्या लग जाएगा? बीन का प्रयोग हो जाएगा। हैड का प्रयोग होगा ही, उसके साथ साथ किसका प्रयोग हो जाएगा? बीन का। अब चाहे यहाँ एक वचन वाक्य रहेगा तो भी हैड का प्रयोग, बहुवचन वाक्य रहेगा तो भी हैड का प्रयोग। द वर्क हैड, अब उसके बाद हमको यहाँ क्या लगाना है? बीन। द वर्क हैड बीन। अब हम लोग क्या लगाएंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिनिश है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है ही ऑलरेडी, इसको बदलना नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं बदलना है? क्योंकि पास्ट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता ही है। तो ये एक्टिव में हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी ही मिलेगी, और जब पैसिव वॉइस से हमको वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनानी होती है तो ये ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। द वर्क हैड बीन फिनिश्ड बाई। अब एक्टिव में क्या आ रहा है? आई के लिए किसका प्रयोग हो गया? मी का। तो ये हो गया द वर्क हैड बीन फिनिश्ड बाई मी। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, निगेटिव का लेते हैं। तो निगेटिव हम लोग लेते हैं यू हैड नॉट हेल्प माई ब्रदर। चलिए इसको देखते हैं, यू हैड नॉट हेल्प माई ब्रदर। तो अब यहाँ ऑब्जेक्ट लेते क्या हुआ है? माई ब्रदर। यहाँ ऑब्जेक्ट हो गया हमारा क्या होगा? ये माई ब्रदर। माई ब्रदर हो गया, हैड का प्रयोग होगा ही होगा। फिर नॉट का प्रयोग किए, फिर क्या लगाएंगे? बीन का प्रयोग करेंगे। माई ब्रदर हैड बीन नॉट, है ना? My brother had not been helped by you। ये बन गया My brother had not been helped by you। तो ये बन गया, ये हो गई इसकी पैसिव वॉइस। तो कुछ नहीं करना है, जितना हम लोग पिछले जैसा रूल हमारा है उसी रूल पे हम लोग चलते चले आ रहे हैं। चलिए अब हम लोग लेते हैं इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव। इंट्रोगेटिव लिए हम लोग हैड दे वाज द कोट। अब ये देखते हैं हैड दे वाज द कोट। तो बस हम आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं, जब हमारा एक्टिव जो है शुरू होगा इंट्रोगेटिव से तो पैसिव भी किससे शुरू होगा? इंट्रोगेटिव से, यस या नो टाइप से वो भी शुरू होगा। तो अब यहाँ किसका प्रयोग किया जाएगा? हैड द कोट। हैड द कोट, फिर यहाँ बीन का प्रयोग होगा। हैड द कोट बीन, फिर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये है वाज्ड बाई। अब यहाँ दे आया, देख लिए किसका प्रयोग हो जाएगा? देन का प्रयोग।
तो ये बन गया हमारा ये पैसिव वॉइस हो गया। हैड द कोट बीन वॉश्ड बाय देम, ये हो गया। अब अगर इसी में क्या होता है इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव, तो आप लोग बड़ी आसानी से बना सकते हो। निगेटिव सेंटेंस होता तो यहीं पर क्या लगा रहेगा, नॉट लगा रहेगा, बस हैड दे नॉट वॉश द कोट, ये हो जाएगा। तो आप जब इसको बनाने लगोगे तो बस यहाँ कोट के बाद आप ये आपके नॉट का पोजीशन नहीं बदलेगा, ये आपका इसी जगह पर सब्जेक्ट के बाद लग जाएगा। सब्जेक्ट के बाद यहाँ इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव जो होता है, सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग होता ही होता है, तो सब्जेक्ट के बाद ये अपना अपनी जगह पर लगा रहेगा, सब्जेक्ट जगह पर हो गया। तो चलिए हम आशा करते हैं आप लोगों को ये चीज़ें समझ आई होंगी, ठीक है। अब हम आप लोगों को होमवर्क दे रहे हैं इसका, आप लोग इसको करके भेजिएगा। चलिए पहला है यू हैड लॉस्ट माई बुक, यू हैड लॉस्ट माई बुक। अगला यू हैड नॉट ड्रीम्ड, यू हैड नॉट ड्रीम्ड ए सैड ड्रीम। अगला हैड ही नॉट invited me to his party, invited me to his party। अगला had they broken the jug, had they broken the jug। अगला the committee had not passed any resolution। The committee had not passed any resolution। अगला है had they rewarded you, had they rewarded you। अगला they had not printed the book so far, फिर अगला had the mad dog bitten the boy। They had always helped him in difficulty। अगला who had taught you French, तो डियर स्टूडेंट्स ये आपका होमवर्क हो गया। आप लोग ये सारा होमवर्क हल करके हमारे व्हाट्सएप नंबर 8808384801 पर सेंड करके अपना गृह कार्य चेक करवाएंगे। और अगर आप लोगों को कहीं कोई समस्या आ रही हो इनको समझने में, तो आप लोग हम इस नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सएप के माध्यम संपर्क करके आप लोग अपनी समस्या का समाधान भी प्राप्त कर सकते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.